हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धौलपुर वाला पर आपका। आज हम इस वीडियो के अंदर बीएसटीसी के लिए कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। आपके इसमें से कितने सही होते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रवृत्ति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। मतलब ये पूछ रहा है इन चारों ऑप्शनों में से अध्यापन व्यवसाय के लिए आप सबसे अधिक महत्व किसको देंगे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को, अनुसंधान कार्य को, या उत्तम पुस्तकों का लेखन को, या शिक्षण कार्य से पलायन को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो कक्षा के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में को हम अध्यापन व्यवसाय के लिए सर्वोच्च महत्व देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक एवं संस्थान प्रधान एक दूसरे के हैं प्रतिस्पर्धी? ऐसा तो नहीं है। मित्र होते हैं? नहीं है। सहयोगी? नहीं है। विरोधी? नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक और जो संस्था प्रधान यानी कि प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य जो होता है स्कूल के अंदर, उसकी बात कर रहा है। तो ये एक दूसरे क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दिशा में आप क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि आप शिक्षक हैं और कक्षा के अंदर आपसे किसी छात्र ने कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपको उस समय पता नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? उसे डांट कर बैठा देंगे? ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को गलत कहकर चुप करा देंगे? ऐसा भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता का भाव पैदा हो जाता है बच्चों के अंदर। उसके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, दूसरों दिन उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसी समय यथासंभव जैसा आपसे उत्तर बनेगा आप उसको देने की कोशिश करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन है, कैसा है? सही है, गलत है, संभवतः गलत है, कह नहीं सकते। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संप्रेषण होता है उसके लिए व्यवहार में नाटकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती। संप्रेषण के लिए भाषा को बोलना और पढ़ने आना चाहिए, सुनना समझना आना चाहिए बस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह कथन बिल्कुल गलत है। आपकी राय में शिक्षक को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने से छात्र भी समय पर आएंगे। वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। समय पर आना जरूरी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो विद्यालय के अंदर शिक्षक समय पर आएंगे तो छात्र भी समय पर आने की कोशिश करेंगे। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? एक विषय अध्यापक के रूप में शिक्षक का कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या उद्देश्य हो सकता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु, शिक्षण सुधार हेतु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा के अंदर, यह देखने के लिए पूछे जाते हैं कि जो छात्र है जो कक्षा के अंदर कितना सक्रिय और एकाग्र रूप से है। इसके लिए शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए इन 4 ऑप्शनों में से बताइए? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने में सहायता करना,
छात्रों का संपूर्ण विकास करना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना और छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो ये तो नेगेटिव होगा, ये तो हुआ ही नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक का उद्देश्य होता है सभी बच्चों का, पढ़ने लिखने खेलने कूदने सभी बच्चों का विकास करना होता है। आप सृजनात्मकता के विकास के विषय के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? सृजनात्मकता विकास हो जिससे समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या व्यक्ति इतिहास विधि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि सृजनात्मकता के लिए इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि जो समस्या का समाधान होते हैं, जो छात्र स्वयं समस्या का समाधान खोजते हैं, इसलिए उनकी सृजनात्मकता का विकास होता है। ज्ञान अर्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए कैसा? प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक संग्रहणकर्ता या निश्चेष्ट यह चेष्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक का सजग होना बहुत जरूरी है। होने को तो ये भी ऑप्शन इसका हो सकता है, पर इसके अकॉर्डिंग सजगता बहुत जरूरी है, सजगता भी जरूरी है शिक्षक के अंदर, सजगता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। अधिकतर सत्य, आंशिक सत्य, सत्य, असत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्णतः ये सत्य कथन सत्य है कि विद्यालय समाज का छोटा रूप है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को अगली वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।